हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बेटियों की माँ। चंदा और प्रकाश की अरेंज मैरिज थी। प्रकाश को अपनी मम्मी पापा की पसंद पर नाज था, क्योंकि चंदा एक सुंदर और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घर के सारे कामों में निपुण भी थी। प्रकाश की कॉस्मेटिक की दुकान थी, उसके पापा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। चंदा को उसकी सास ने घर की सारी जिम्मेदारी दे दी थी कि पूरी उम्र हो गई काम करते करते, अब तुम संभालो। प्रकाश की एक बड़ी बहन भी थी जो शादीशुदा थी। शादी के 6 महीने बाद चंदा ने भी खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है, तो सब बहुत खुश थे। समय आने पर चंदा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर चंदा खुशी से झूम उठी, पर बाकी सबके चेहरे मुरझा गए। फिर सबने अपने आप को संभाला और खुशी का दिखावा करने लगी। बिटिया का नाम रखा परी। धीरे धीरे परी ने घर में अपनी जगह तो बना ली, पर चंदा की सास को तो खटका सा रहने लगा, कहीं दोबारा माँ बने और फिर बेटी ना हो जाए। कभी किसी से पूछती, कभी किसी से पूछती, और चंदा को कभी कहते सुबह जल्दी उठकर नहाया कर, कभी कहते इस मंत्र का जाप कर। परी 2 साल की हुई तो चंदा फिर से माँ बनने वाली थी। सासू माँ तो बोर आ गई, अब की बात तो मुझे पोता ही चाहिए। प्रकाश के मन में भी यह बात आने लगी थी, एक बेटा तो होना ही चाहिए। पूरा दिन चिंता करने से चंदा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, तो सासू माँ ने एक चाल चली और चंदा की माँ को फ़ोन मिलाया। समधन जी, कैसी हैं आप? वह मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। चंदा बहू बहुत कुछ उदास रहती है, कमज़ोर भी हो गई है। कुछ दिनों के लिए आप उसे अपने पास बुला लीजिए। भाई बहनों के बीच रहेगी तो उसका दिल लग रहेगा और कुछ समय आराम भी मिल जाएगा। तो चंदा की माँ कहने लगी, ठीक है समधन जी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं इसके भाई को भेज दूंगी। 2 दिन बाद चंदा मायके आ जाती है। 1 महीने में उसके चेहरे की रौनक वापस आ जाती है। चंदा के 9वां महीना लग जाता है तो चंदा की माँ इंतजार करते हैं कि चंदा की ससुराल से फ़ोन आएगा। फिर एक दिन चंदा की सासू माँ का फ़ोन आता है। समधन जी, वह मेरी बड़ी बहन कह रही थी, अब की बार बहू की डिलीवरी उसकी मायके में करवा दो, क्या पता जगह बदलने से किस्मत भी बदल जाए। और चंदा की माँ क्या कहती, ठीक है जी, जैसा ठीक समझे। फिर कुछ दिनों बाद चंदा ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। जो चंदा के पापा ने उसके ससुर को फ़ोन मिलाया, समझी जी पोती हुई है, तो बिना फ़ोन कहे काट देते हैं। चंदा इंतजार करती है कि प्रकाश मिलने आएगा, पर वह नहीं आता। बेटी 1 महीने की हो जाती है। एक दिन प्रकाश को फ़ोन मिलाती है, कहने लगती है, आप तो हमें भूल ही गए। तो प्रकाश कुछ कहने से पहले उसकी माँ उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और कहती है, अब तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है, तुम रहो अपने बाप के घर में, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। क्या मेरा बेटा पूरी उम्र तेरी बेटियों के लिए कमाएगा? और फ़ोन काट देती है। चंदा तेज़ तेज़ रोने लगती है, तो उसकी माँ डर जाती है और उसके पापा को बुलाती है। उसके पापा आकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? तो चंदा उन्हें सारी बात बता देती है। वह कहते हैं, उन्होंने अब तक हमारी शराफत देखी है, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि बेटी 2 दिन के लिए अपने दिल पर पत्थर रख ले, और नवजात शिशु को लेकर पहुंच जाते हैं उनके ससुराल। जैसे उसकी सासू माँ दरवाज़ा खोलते बच्ची को अंदर बेड पर लिटा देते हैं और कहते हैं, संभालो अपनी पोती को, तुमने क्या समझा था, कुंवारा बताकर बेटे की दोबारा शादी कर दोगी? संभालो अपने खून को। छोड़कर चले आते हैं। थोड़ी देर बाद बच्ची रोने लगती है। इतनी देर में प्रकाश भी दुकान से वापस आ जाता है। बच्ची को देखकर उसे उठा लेता है। वह चुप करवाने की कोशिश करने लगता है। वह बोतल का दूध नहीं पीती थी, पूरी रात जाती है। तो प्रकाश के पिता कहते हैं, तुम्हारी माँ की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और साथ में तुम्हारी भी कर दी है। अगर इस कन्या को कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को पूरी जिंदगी माफ़ कर पाओगे? जाओ, पूरे सम्मान के साथ बहू और परी को ले आओ। प्रकाश ससुराल जाता है, अपने किए की माफ़ी मांगता है, आगे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और चंदा और अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, आपने इन लोगों को परेशान किया तो मैं इन्हें लेकर अलग घर बसा लूँगा। फिर तो माँ भी सुधर जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।